एक दलित माँ का बेटा जन्म से जीवन तक अमानवीय यातनाएं सहता रहा, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर ठोकरें खाई, तिरस्कार सहा। फिर जब उसी बेटे के हाथों में अपने देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर मिला, तब उस महामानव द्वारा गढ़ा गया एक एक शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकार और सम्मान का रक्षा कवच बन गया। अपने बहुआयामी हुनर से तराश कर हर भारतवासी को संविधान के दस्तावेज का शिल्प सौगात में देने वाले भारत रत्न भीमराव अंबेडकर यानी हम सब के बाबा साहेब के रूप में एक विलक्षण शिल्पकार को हमारा नमन है, वंदन है और हार्दिक अभिनंदन है। समाज के वंचित तबके को आपने सम्मान दिलाया, सामाजिक समरसता का संवैधानिक अलख जगाया। बाबा साहेब, नमन आपको, हर भारतवासी का वंदन है। हे संविधान के शिल्पकार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे संविधान के शिल्पकार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको लिए चलता हूं एक ऐतिहासिक यात्रा पर। 1 सेंचुरी बैक ईयर 1891 में ब्रिटिश राज की गुलामी के साथ साथ ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत। कुरीतियों से भरे इस समाज में मध्य प्रदेश के मऊ में एक दलित परिवार में जन्म होता है एक बालक का, जिसे लोग भीवा कहते थे। दलितों और शोषितों की खान में पड़ा ये कोयला सामाजिक जिल्लत, तिरस्कार, आक्रोश की तेज आंच में तपकर अभाव और दबाव में कुचलकर ये भीवा बन गया एक नायाब हीरा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इतिहास के पन्नों पर, संविधान के शब्दों में और हर भारतीय के अंतर मन में बखूबी चमक रहा है। एक मराठी परिवार के वंशज ब्रिटिश राज में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल आज के महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंबाड़वे गांव से आते थे। उनकी 14वीं संतान को अपनी मां भीमाबाई का साथ सिर्फ 5 वर्षों तक ही मिल पाया। भला कौन जानता था कि बिन मां की इस संतान का जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक ही नहीं, बल्कि 60 से भी अधिक देशों में सदियों तक भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता रहेगा। इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, वर्ल्ड क्लास लॉयर, ऑथर, एजुकेटर, पॉलिटिकल लीडर, 65 इयर्स की लाइफ स्पैन वाले बाबा साहेब अंबेडकर एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट के नारे से दलितों को जगाने वाले आजाद हिंदुस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने। दुनिया के नंबर 1 विद्वान डॉक्टर अंबेडकर साहब सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद बाबा साहेब का दृढ़ विश्वास बौद्ध धर्म के प्रति काफी गहरा होता चला गया और अपने जीवन के अंतिम महीनों में 1956 में उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। And so, the legacy of Baba Saheb remains
a powerful symbol of social justice and equality. जहां आज की मॉडर्न जनरेशन की लिंग्विस्टिक लिटरेसी 2, 3 या 4 लैंग्वेजेस तक ही सीमित है, वहीं बाबा साहेब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 32 डिग्रियों वाले 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे। उनके ब्रिलियंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल और 3 महीनों में ही 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। और तो और वे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस नाम की एक हाईएस्ट वैल्यूड सिग्निफिकेंट डॉक्टरेट डिग्री को हासिल करने वाले अपने समय के दुनिया के नंबर 1 एंड ओनली 1 स्कॉलर भी बने। "32 बुक्स एंड मोनोग्राफ के ऑथर, 10 रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के रिपोर्टर, 10 प्रेफेसेस एंड प्रोडक्शन लिखने वाले, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जैसी इन्फ्लुएंशियल बुक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम युवाओं के लिए इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के अप्रतिम, अतुलनीय, अद्वितीय प्रकाश पुंज हैं। छूआछूत और भेदभाव के खिलाफ झंडा लहराया था, दलितों के मसीहा बनकर न्याय सभी को दिलवाया था। आपके व्यक्तित्व में घुला अनूठे हुनर का चंदन है। बाबा साहेब नमन आपको, हर भारतीय का वंदन है। हे संविधान के शिल्पकार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे संविधान के शिल्पकार, आपका हार्दिक अभिनंदन।